देखो, ऐसा है, पंच महाभूत और आत्मा के सहयोग से जो निर्माण तैयार होता है उसे पुरुष कहा गया है। इस पुरुष को बाद में कर्म पुरुष की संज्ञा दी गई है। ये शास्त्रों और वेदों में पुरुष का वर्णन है। यहां तक कि एक आयुर्वेद शास्त्र में भी इसी तरह से पुरुष का वर्णन है। अब यहां प्रश्न ये उठता है, इसे कर्म पुरुष क्यों कहते हैं? देखिए, आंतरिक 16 क्रियाएं होती हैं जिसे मनुष्य गुण से पुकारा जाता है। इन 16 क्रियाओं को ज्ञात में रखते हुए पुरुष को कर्म पुरुष कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि 16 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? इन 16 गुणों को आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोग इसे गुण कहते हैं कि मनुष्य गुण हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये इस प्रकार से, जैसे दुख की अनुभूति करना, दुख है, सुख है, द्वेष है, इच्छा है, ईर्ष्या है, प्रयत्न, प्राण, उपान, उन्मेष, निवेश। उन्मेष मतलब आंखों का खुलना, निवेश मतलब बंद होना, बुद्धि, मन, मन यानी इंद्रियों की प्रेरणाएं या इंद्रियों की क्रिया शक्ति। इसके अलावा संकल्प, विचारणा और इच्छा शक्ति, स्मृति, चतुराई, अध्यावसाय, विषयोपलब्धि यानी शब्द का, रूप का, स्पर्श का एहसास करना। ये 16 क्रियाएं मानसिक हैं, परंतु ये 16 क्रियाएं किन गुणों से आश्रित हैं या किन गुणों से लिप्त हैं? 3 गुणों से लिप्त हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती हैं। तो ये 16 क्रियाएं ये तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं या इससे पोषित होती हैं। तो ये 3 गुण कौन कौन से हैं? यहां अगर इन गुणों को आप समझेंगे तो आपको एक जानकारी और यहां प्राप्त हो सकती है। आप अपने आप को यह जांच सकते हैं कि मैं किस गुण प्रधान व्यक्ति हूं। हर व्यक्ति कोई न कोई एक गुण से विशेष प्रधान होता है। यह समस्त जीवों की बात कह रहा हूं। हर जीव में एक गुण विशेष होता है, एक तत्व भी विशेष होता है। ज्योतिष शास्त्र को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से यह जानकारी मिलती है कि जन्म के समय किस तत्व का अधिकाधिक था, वही तत्व प्रधान व्यक्ति कहा जाता है। जो तत्व प्रधान होता है उसके जीवन में, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र पर, उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर उस तत्व का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों का भी प्रभाव कहा जाता है, लेकिन ये समस्त प्रभाव आपकी जीव अवस्था पर नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये केवल स्थूल यानी पंच महाभूत से निर्मित आकृति पर ही केवल होते हैं, क्योंकि जीव अवस्था तो जस की तस ही होती है। शरीर से पहले भी थी, शरीर में आकर भी वैसे ही है, लेकिन इस शरीर में जैसा प्रभाव पड़ता है जीव अवस्था वैसी ही हो जाती है, इसलिए इसे स्वीकारा जाता है। लेकिन जब हम ध्यान मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर जाते हैं तो इनकी प्रधानता से हमें परे जाना होता है, तभी हम अपनी वास्तविकता की ओर जाना संभव हो पाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, जो योगी होते हैं, वो इन सब धारणाओं से और इन सब चीजों से दूर रहते हैं या इनके परे चले जाते हैं। जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में जो तत्व प्रधान होगा उसका स्वभाव वैसा ही होगा। आपने देखा हो, एक ही मां के एक ही गर्भ से अगर 4 बच्चे, 5 बच्चे, पुत्र, जो भी संतान उत्पन्न होती है वो सब अपने अपने स्वभाव से भिन्न होती है। शास्त्रों और वेदों में, कथाओं और कहानियों में उसके प्रारब्ध का अलग अलग कारण देते हैं। वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें तत्व प्रधानता का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे झुटकाया नहीं जा सकता है। यह आपके स्थूल शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करता है, इसीलिए सबके स्वभाव भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं।
तो इन तीन गुणों के आधार पर मानवीय स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं। तीनों गुणों को अलग अलग बताएंगे तो समझ में आएगा कि किस गुण में क्या प्रधानता या खास होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह का स्वभाव होता है। देखो, अगर सात्विक व्यक्ति है यानी सतोगुणी व्यक्ति है तो उसके अंदर में क्या क्या क्रियाएं होंगी, क्या क्या गुण होंगे, इन्हें समझिए। पहला लक्षण बता दूं उसका, वो अंदर से दयालु होगा, उसके अंदर निर्दयता नहीं होगी, परमार्थी होगा, वो दूसरों के भले में लगा रहता है, वो दूसरों की भलाई में अपना नुकसान उठा लेता है। तीसरा गुण उसका होगा तितिक्षा का। तितिक्षा का तात्पर्य होता है कि बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर जाना। वो परमात्मा के प्रति आसक्त होकर के या धर्म मार्ग पर आसक्त होकर के संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सहने की क्षमता रखता है। वो बुरे वक्त में विचलित होकर के कुमार्गों पर नहीं जाता है, धैर्यवान होता है। उसके अंदर में सत्यता होती है, सत्य वचन बोलने का ही हमेशा प्रयास करता है। ऐसे लोग झूठ कम बोलते हैं। कहीं विशेष आवश्यकता हो या विशेष स्थिति परिस्थिति बन जाए तो वो झूठ बोलते हैं, अन्यथा हर समय सत्य वक्ता ही होते हैं। धर्माचरणी होते हैं, आसक्तमान होते हैं यानी नास्तिक नहीं होते हैं, आस्तिक होते हैं। ज्ञान की धारणा की इच्छा रखते हैं, अध्ययन की इच्छा रखते हैं। धर्म कार्यों में सदा लगे रहते हैं, लोभी और लालच से दूर रहते हैं। धैर्यता भरपूर होती है, धीर वीर और गंभीर होते हैं, दृढ़ निश्चय भी होते हैं, अपने नियम के पक्के होते हैं, संशय और भ्रमों के परे होते हैं। वो भ्रमों की और धारणाओं की चीजों से बचने का प्रयास करते हैं। जिसका रजोगुण प्रधान होता है वो कैसा होता है? वो घूमने फिरने वाला अधिक होता है, दुख का अनुभव अधिक समय करता है, धैर्य की कमी होती है, अहंकारी अधिक होता है, झूठ बोलना, दया की कमी होना, पाखंड करना, मान सम्मान का भूखा, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, खुश हो जाना, झट से क्रोध आना, अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही अधिक समय लगाना यानी कामनाओं को अधिक महत्व देना। ये रजोगुणी जो मानव होता है ये उसके स्वभाव होते हैं, ये उसके गुण होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति के क्या गुण होते हैं? सबसे पहला वो नास्तिक होता है। वो वेदों में, वो पुराणों में, वो परमात्मा को नहीं मानता है, विश्वास नहीं करता है, अधर्मी होता है। विषाद रखना, स्तंभन बुद्धि का सदा रहना, अज्ञानता होना, अकर्मशीलता होना यानी कार्य को टालते रहना कि आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, निद्रा अधिक लेना यानी सोना अधिक, आलस में पड़े रहना, ये तमोगुणी के लक्षण होते हैं। कार्य कुशलता होना यानी अगर वो कार्य को करता है तो करते ही रह जाता है या फिर बिल्कुल नहीं करता है। मूढ़ी होना, अचानक से कुछ भी सोच लेना और बगैर सोचे समझे कुछ भी कर बैठना, छोटी छोटी बात पर अंतर संतुलन का खो जाना, कोई भी गहरा चिंतन या मनन नहीं करना, तनाव में रहना, एकांत में रहना, ये सारे लक्षण तमोगुण के हैं। आप जान सकते हैं कि आपके अंदर में कौन सा गुण प्रधान है। इसी तरह से तत्वों के भी गुण शरीर में होते हैं, उससे भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। शरीर में रोगों का कारण भी तत्वों से ही होता है। जिस तरह से आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त का संतुलन कहा गया है, ऐसे ही तत्वों का भी संतुलन होना आवश्यक होता है। यह सारा वर्णन स्थूलवत है। स्थूलवत वर्णन के परे ऊर्जा होती है जो सूक्ष्मवत होती है, जिससे यह स्थूल जीवित होता है, एक्टिव होता है। वो सूक्ष्म क्रिया कौन सी है? वो सूक्ष्म एक ऊर्जा है जो 3 रूपों में कार्य करती है, आत्मा के रूप में, जीव के रूप में
और प्राण के रूप में। ये आंतरिक ऊर्जा 3 रूपों में विभाजित होकर के इस शरीर को क्रियान्वित करती है, यानी इस स्थूल शरीर को क्रियान्वित रखती है। इसका भी विस्तार है। ये ऊर्जा किस तरह से कार्य करती है? तीनों की एकता होते हुए भी तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो क्रिया है वो प्राण है, और ये क्रिया स्वयं का आभास करती है वो जीव है। जो जीव अपनी ऊर्जा से भिन्न है, यही उसका आभास है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है, एक पावर है, एक शक्ति है जिससे क्रिया क्रियान्वित होती है। यही तीनों का भेद है। जब ये सिस्टम स्थूल के अनुकूल नहीं रहता, यानी स्थूल इनके लिए उचित नहीं रहता है, तो ये सिस्टम इससे भिन्न हो जाता है, यानी जीव आभास इस शरीर से बाहर हो जाता है। प्राण रूपी क्रिया जब शरीर अस्त व्यस्त होता है, अंग भंग होता है, तो प्राण रूपी क्रिया सुचारू नहीं हो पाती है। ऐसे में ये रुक जाती है और जीव भास और प्राण दोनों की एकता हो जाती है। इस तरह से इस घटना को हम मृत्यु कहते हैं और इस शरीर के परे हो जाती है, यानी इस शरीर से पहले जिस स्थिति में थी पुनः उसी स्थिति में हो जाती है। यही अज्ञान अवस्था है, यही जीव अवस्था है। जीव इस तरह से अजर और अविनाशी है। इसका कभी न जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। गुरुदेव दयालु।